बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। कमलनाथ की गढ़ को साधने में लगी बीजेपी 25 मार्च को छिंदवाड़ा आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आदिवासी कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह। कमलनाथ को घेरने के लिए रणनीति पर भी चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता दें कि कमलनाथ के गढ़ को साधने में बीजेपी लगी हुई है। 25 मार्च को छिंदवाड़ा आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आदिवासी कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह। कमलनाथ को घेरने के लिए रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। तो अमित शाह का दौरा है, छिंदवाड़ा 25 मार्च को आ रहे हैं। ये कमलनाथ के गढ़ को साधने की कोशिश है बीजेपी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आदिवासी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कमलनाथ को घेरने के लिए रणनीति पर भी चर्चा होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्णा, अभी तो होली का रंग है, चारों तरफ होली की खुमार है, लेकिन इसमें एक और खबर जो आ रही है, 25 मार्च को छिंदवाड़ा आएंगे अमित शाह। कमलनाथ के गढ़ को साधने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में 160 सीटें कहीं ना कहीं भाजपा से छिटक गई थी, उन 160 सीटों पर बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उस पर मंथन कर रहा है और उन 160 सीटों को चिन्हित किया गया है, जिसमें छिंदवाड़ा भी शामिल है। क्योंकि छिंदवाड़ा सीट पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जीत कर आए थे। तो मध्य प्रदेश में जो 30 सीटें हैं उसमें 29 बीजेपी को मिली थी और इस बार 30 की सीटों जीतने के लिए पूरा लक्ष्य बनाया गया है और उसके लिए अमित शाह 25 मार्च को छिंदवाड़ा आएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर कमलनाथ की लोकप्रियता है और नकुलनाथ जीते थे, इस कारण से पूरा प्लान बीजेपी तैयार कर रही है और केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी को प्रभारी भी बना दिया गया है। अमित शाह 25 मार्च को आएंगे, जो आदिवासी कार्यक्रम है, क्योंकि छिंदवाड़ा बेल्ट आदिवासियों का है, तो आदिवासियों का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह भाग लेंगे और निश्चित रूप से छिंदवाड़ा के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि किस तरह से यहाँ की विधानसभा में विधानसभा की जो सीटें हैं और लोकसभा सीट किस तरह से यहाँ पर जीती जा सके। तो इनकी क्या क्या कमियां निकाल सकती है वहां पर, जिसका इस्तेमाल बीजेपी कर सकती है अपने फायदे के लिए? छिंदवाड़ा बिल्कुल संगठन लगा हुआ है और एक एक बिंदुओं पर चर्चा कर रहा है। अब जब अमित शाह आएंगे तो जितनी वहां की 6 विधानसभाएं हैं और एक लोकसभा है, उस पर निश्चित रूप से क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या विकास नहीं हुआ और क्या किया जा सकता है, हर पहलू पर जो अमित शाह है और उनकी टीम है, मध्य प्रदेश का संगठन है, उस पर विचार करेगा। जी, एक सोशल इंजीनियरिंग का भी मामला आता है, तो क्या वहां पर जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश होगी? बिल्कुल जातीय समीकरण को साधने की कोशिश होगी। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि वहां पर आदिवासियों का बहुत बड़ा जो जनजाति और आदिवासियों का एक वर्ग रहता है, उसी का सम्मेलन बुलाया गया है। तो निश्चित तौर से जातीय समीकरण बिठाने के लिए अभी से मास्टर प्लान पर बीजेपी काम करने में लग गई है। यानी कि जातीय समीकरण बिठाने के मास्टर प्लान पर काम हो रहा है। वहां पर जनजाति आदिवासी लोग ज्यादा हैं और इसलिए 25 मार्च को जो अमित शाह का दौरा है वो जनजाति आदिवासी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। जरूर इसका कुछ ना कुछ फायदा और लाभ उठाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, यानी कि सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर काम कर रही है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि जो अमित शाह का छिंदवाड़ा दौरा है 25 मार्च को, वो कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने की एक कोशिश के रूप में देखा जा सकता है।